अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वक्त यहाँ मिलीनियम के करीब से गुजर रहे थे तो सोचा कि चलो भाई अंदर का भी विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि बाहर वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, धूप में गैर ज़रूरी बाहर किसी भी काम से ना निकलें। बहुत ज़रूरी अर्जेंटली कोई काम है तो फिर अपनी सेफ्टी करके निकलें थोड़ी सी। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, अपनी बहन और भांजी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो नीचे कहीं बिछड़ गई हैं मुझसे। और अब देखते हैं कि कब उनसे मुलाकात होती है मेरी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि मैं जब उन लोगों के साथ आती हूँ तो या तो मैं आगे निकल जाती हूँ या फिर वो आगे निकल जाती हैं। तो खैर चलें, वैसे ऐसा होता है, हम किसी के साथ आते हैं मॉल में तो ऐसा हो जाता है। और वो मुझे नीचे ही, मैंने उनको छोड़ा था लास्ट टाइम, नीचे ही वो मुझे नज़र आई थी। तो अब मैं नीचे ही जाती हूँ, हो सकता है वो वहीं पर ही हूँ, कहीं किसी शॉप पर खड़ी हुई कुछ देख रही हूँ। और ये क्या, मुझे झुमके नज़र आ गए हैं। झुमके मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। और झुमकों से सिर्फ एक ही गाना याद आ जाता है फ़ौरन जल्दी से। और लेकिन ये समझ नहीं आता कि भाई ये झुमके सिर्फ बरेली के बाज़ार में ही क्यों गिरे। मतलब या तो अगर गिर गए बरेली के बाज़ार में तो सिर्फ झुमके ही क्यों गिरे, रिंग भी गिर सकती थी, ब्रेसलेट गिर सकता था। और आपको पता है कि मेरे हाथ से तो हमेशा रिंग ही नीचे गिरती है। अभी रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड के साथ लकी वन गई थी तो वहाँ पर मेरे हाथ से रिंग गिर गई, जो मैं क्वेटा से लेकर आई थी। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था उस रिंग का, मतलब वो किसी की निशानी थी, आखिरी निशानी थी मेरे लिए। लेकिन चलें, खैर कोई बात नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, लेकिन अभी मैं नहीं ले सकती उन सारी चीज़ों को। और ये रिंग तो बहुत ही पसंद आई है मुझे। और मैंने सोचा है कि जब मैं अकेली आऊँगी ना, यहाँ पर एक चक्कर लगाऊँगी अकेली, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें जो जो मुझे नज़र आई हैं वो मैं सब लेकर जाऊँगी। और देखते हैं थोड़ा सा आगे अगर कुछ नज़र आ जाए। वैसे मैं अपनी बहन को ही ढूँढने में लगी हुई हूँ और भूख भी लग रही है। तो मोमोज़ जो हैं वो सामने ही थे, तो चलें, फिर मैंने सोचा कि चलो भाई मेरी भांजी के फ़ेवरेट हैं मोमोज़, मेरे तो बिल्कुल भी फ़ेवरेट नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मोमोज़ ही खिला दिए जाएँ, उस बच्ची को खुश कर दिया जाए। तो अब देखते हैं कि, और ये इतना ब्यूटीफुल आर्ट है, मतलब ये रिक्शा जो है बिल्कुल इतना असल बना हुआ है ना कि अब असली लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। और एक बार आप ज़रूर यहाँ का विज़िट कर लीजिएगा, मोमोज़ खा लीजिएगा। और ज़बरदस्ती नहीं है वैसे, अगर मोमोज़ आपसे खाए नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी खाए नहीं जाते। लेकिन यहाँ बैठ कर काफ़ी सुकून मिला है, बहुत अच्छी, मतलब ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाए, और उन्होंने कहा है कि 15 टू 20 मिनट्स लग जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई थोड़ी बातें बातें कर लेते हैं। और ये आ गए हैं मोमोज़, और देखने में आपको पता नहीं कैसे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे तो खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और ये बिल्कुल, पता है, खाने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे बिल्कुल हम कच्चा कोई आटा खा रहे हों। फ्राई होते हैं ना तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये स्टीम वाले तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए। देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये ऑक्टोपस पड़ा हुआ है और ऑक्टोपस को हम खा रहे हैं। खैर अपनी अपनी चॉइस होती है, हो सकता है किसी के फेवरेट भी हों, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो भाई कुछ ढंग का खा लेते हैं। और ये मिलेनियम का फूड कोर्ट है, बहुत अच्छा है फूड कोर्ट। जो यहाँ कराची में रहते हैं वो तो आ चुके होंगे कई मरतबा, तो उनको तो पता ही है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ की क्वालिटी खाने की, और इसके अलावा यहाँ के खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। और मैं ये देख रही थी कि रश बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कोई था ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ हम लोग थे और इसके अलावा 2-4 और लोग थे। इसके अलावा और कोई भी नहीं था, पूरा खाली पड़ा था ये फूड कोर्ट। वरना आम दिनों में यहाँ पर बहुत रश होता है, शायद गर्मी की वजह से कोई घर से नहीं निकला तो ये गोलगप्पे नज़र आ गए। गोलगप्पे को चलें यही ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बहन ने कह दिया कि कुछ भी हैवी नहीं खाना है, गर्मी बहुत है इसलिए। तो अब गोलगप्पे यहाँ के देखते हैं कि कैसे होते हैं। वैसे मैंने हर जगह के तकरीबन गोलगप्पे खाए हैं, तो लेकिन यहाँ का देखते हैं कि क्या टेस्ट होता है। ऐसे गोलगप्पे खाने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, अगर खा भी लो ना, जितने भी खा लो, तो पता नहीं चलता कि आपका पेट भरा है या नहीं भरा है। तो और वीडियो का अगर आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा ऑर्डर जो है वो रेडी हो चुका है, और देखते हैं भाई कि क्या, वैसे देखने में बहुत स्पाइसी लग रहे हैं। और इसका जो पानी है ना, वो तो बचपन में मैं
स्ट्रॉ लगाकर पीती थी इसका पानी, मतलब इतना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अब देखते हैं कि वैसे मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरे मुंह में पानी आ चुका है इनको देखकर। ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ, आप नज़र नहीं लगाइएगा, आप ज़रूर आ जाइएगा खाने के लिए एक बार। और वाकई में ये बहुत ही मज़े के हैं, स्पाइसी हैं।